रूस और बेलारूस की जॉइंट वॉर ड्रिल 29 अप्रैल तक संयुक्त युद्ध अभ्यास करेंगे रूस और बेलारूस। रूस और बेलारूस की एयरफोर्स की वॉर ड्रिल होगी। चिंताजनक बात यह है कि जब आखिरी बार इन्होंने वॉर ड्रिल की थी तो फिर यूक्रेन पर हमला किया था। अब इरादा क्या है और अभी रूस को वॉर ड्रिल की जरूरत क्या है जब उसकी इतनी बड़ी बटालियन टैक्टिकल ग्रुप युद्ध में है, तो वॉर ड्रिल क्यों कर रहे हैं? दरअसल युद्ध में हर हथकंडे अपनाए जाते हैं, हमले किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, धमकी दी जाती है, लेकिन ये धमकी कब सच हो जाए कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया जानती है कि परमाणु युद्ध में हर किसी की हार छिपी है। इसीलिए अमेरिका रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान फैसला किया था कि दोनों में से कोई भी देश एटम बम नहीं चलाएगा। उस समझौते की एक्सपायरी डेट अब बीत चुकी है। रूस का आरोप है कि ट्रंप ने उस ट्रीटी को रिन्यू नहीं किया है। और बड़ी बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, इस सब के बीच में अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जो कि जर्मनी में अमेरिका के एयरबेस पर मौजूद थे और वहां पर 40 देशों के साथ मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा आई विल नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियर वॉर रिटोरिक। मतलब मैं किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वॉर को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं करूंगा। यह जो उनका स्टेटमेंट था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और अगर मैं उनके शब्दों को कोट करूं तो सीधे तौर पर उनका यह कहना था, एनी काइंड ऑफ रैम्बलिंग, न्यूक्लियर वॉर रैटलिंग, saber rattling, US won't engage in nuclear saber rattling, says Austin। यह बीबीसी ने उनको रिपोर्ट किया है और यह बहुत बड़ी बात है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग के 2 महीने पूरे होने के बाद अब दुनिया पर एक सीरियस खतरा मंडराने लगा। अब तक जो बात इशारों में कही जा रही थी, अब वो खुलकर कही जा रही है। वर्ल्ड वॉर 3 की टेंशन के बीच अब न्यूक्लियर अटैक को गंभीर खतरे की बात हो गई है। और यह बात कोई और नहीं, दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली देश कह रहे हैं। रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने द ग्रेट न्यूक्लियर गेम शुरू कर दिया है, ऐसा विशेषज्ञों की राय है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लेवरोव ने 3 धमकियां दी। पहली धमकी, लेवरोव ने 3rd वर्ल्ड वॉर के खतरे से आगाह किया। दूसरी धमकी, लेवरोव ने नेटो पर आरोप लगाया कि वो यूक्रेन का इस्तेमाल करके रूस के साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, जो तीसरे वर्ल्ड वॉर को और भड़का सकता है। और सबसे बड़ी और तीसरी धमकी, लेवरोव ने कहा न्यूक्लियर वॉर टॉलने की उसकी कोशिशों को अमेरिका ने नाकाम कर दिया है। अब दुनिया के सामने परमाणु युद्ध का बड़ा खतरा है। अमेरिका में भी न्यूक्लियर वॉर को लेकर बात हो रही है। अब तक अमेरिका रूस पर न्यूक्लियर वॉर को लेकर आरोप लगाता रहा, लेकिन अब अमेरिका के अंदर से जो आवाज उठ रही है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन में जंग के हालात को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। उन्होंने अमेरिका के लिए कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन शब्द का इस्तेमाल किया और दावा किया कि अगर वो खुद राष्ट्रपति होते तो रूस को करारा जवाब देते। न्यूक्लियर वॉर की बात ब्रिटेन के अंदर भी उठने लगी। ब्रिटेन के विपक्षी सांसद आशंका जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले द ग्रेट न्यू गेम के पहले और ताकतवर प्लेयर के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूस का गेम प्लान क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। रूस की तरफ से पहली बार परमाणु युद्ध को लेकर क्लियर तरीके से अपना स्टैंड दुनिया के सामने रखा गया है, जो एक बड़े खतरे की चेतावनी। न्यूक्लियर वॉर की बात दुनिया के 3 ताकतवर मुल्कों रूस, अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से उठ रही है। यूक्रेन युद्ध के बहाने बार बार परमाणु युद्ध का जिक्र
रियल थ्रेट में बदलने लगी है। इस पर रूस पहली बार खुलकर बोला है, वो भी यूक्रेन से युद्ध छिड़ने के 2 महीने बाद और बदले हालात को देखते हुए। परमाणु युद्ध का जोखिम वास्तविक है। इस खतरे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यूक्रेन वाशिंगटन, लंदन और पश्चिमी देशों के हाथों में खेल रहा है, लेकिन रूस जेलेंस्की की टीम के संपर्क में है। युद्ध का अंत समझौते से ही होगा। हम जेलेंस्की के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए इच्छुक हैं। रूस की दरियादिली की कोई इंतहा नहीं, लेकिन अगर इसे तवज्जो नहीं दी गई तो रूस बातचीत की प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। रूस उस खतरे से आगाह कर रहा है जो इस वक्त दुनिया पर मंडरा रहा है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसे लेकर भी रूस की अपनी दलीलें हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चैनल 1 को दिए इंटरव्यू में संभावित परमाणु युद्ध का ठीकरा अमेरिका और उसके पार्टनर कंट्रीज पर फोड़ा है। लावरोव ने कहा, परमाणु युद्ध के खतरे को लेकर रूस ने अमेरिका को समझाने की कोशिश की थी। उनका देश परमाणु युद्ध नहीं चाहता। रूस का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए रूस ने इस साल जनवरी में ही अमेरिका और दूसरे न्यूक्लियर पावर्स को इस बात पर सहमत करने की कोशिश की थी, लेकिन जनवरी से अब तक 4 महीने बीतने को हैं। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।